की, E2 की थर्ड एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ E2, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एक बार तुम लोग ट्राई करोगे, C2H5NH2 है, C2H5NH2 में मैंने डाला है CH3I एक्सेस में, CH3I डाला है एक्सेस में, और फिर डाला है मॉइस्ट Ag2O और फिर हीट किया है। करो एक बार ट्राई कर लो 1 मिनट के लिए। बड़े में वॉशरूम जा रही, वॉशरूम जगी रहना, जगी रहना। प्रिया, प्रिया, हाइपर सोच लिया कि नहीं? चलो एक बार देख लेंगे फिर, ध्यान देंगे। C2H5NH2 प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, इसमें डाला मैंने CH3I, सही ना, CH3I डाला, तो I इसमें इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N अपने लोन पेयर CH3 प्लस को दे देगा, सही ना, I इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और N अपने लोन पेयर दे देगा इसको, और कहाँ देगा? N अपने लोन पेयर कहाँ देगा CH3 के पास? गर्भ सिग्मा सिंगल। स्टार ए बी, सिग्मा स्टार ए बी। हाँ, ये वाली बात दिमाग में रख लो हमेशा के लिए, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं IIT के एडवांस के पेपर में। I इलेक्ट्रॉन लेके गया, CH3 का सिग्मा स्टार AB खाली है और कुछ खाली नहीं है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन N अपने लोन पेयर दे देगा, पूरी तरह ले जाता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसके पास होता प्लस है तो वेकेंट पी ऑर्बिटल होता, अभी सिग्मा स्टार AB। तो ये आया, और उसके बाद HI बाहर निकल जाएगा, समझ आ गया कि नहीं? ये NH2 प्लस CH3, ये चीज आएगी कि नहीं? NH2 प्लस CH3 आएगा कि नहीं यहाँ पे? यस सर, और फिर एच आई बाहर निकल जाएगा। आई, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर जब, तो HI बाहर निकल जाएगा और NHCH3 माइनस HI, C2H5NHCH3 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 बार CH3 में I और डाल दूंगा, तो क्या मैं करके दिखाऊं कि समझ आ गया तुम्हें क्या होगा? इसमें C2H5NCH3 होल ट्वाइस आ जाएगा। आगे समझ के नहीं? चलो तो एक ही बार डालना पड़ेगा इसमें। अच्छा, NH2 था ना, एक में डाल चुका हूँ। अच्छा, एक बार डालेगा, एक बार डाला तो ये आ जाएगा, और दोबारा डाल देंगे तो अब डालेंगे CH3I तो क्या होगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। I इलेक्ट्रॉन लेके गया, N लोन पे दे दिए, C2H5N प्लस CH3 होल थ्राइस, I माइनस बाहर। कोई डाउट तो नहीं है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब तो H नहीं निकल, पहले तो H था, लाइटर ग्रुप था, बाहर निकल सकता था। मिथाइल तो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता ना। देखो क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, अब Ag2 मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है?
टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस नहीं नहीं, वो ड्राई Ag2 होता है, ड्राई Ag2 होता है वो Ag प्लस। मॉइस्ट Ag2 मतलब, देखो मॉइस्ट Ag2 मतलब Ag2 में वाटर ऐड किया तो ये 2AgOH बन जाएगा कि नहीं, ये एक्वस KOH वाला काम करेगा। समझ आया कि नहीं? यस मॉइस्ट सर। Ag2O जब भी डाला है यानी हेलोजन हटकर OH आएगा। मॉइस्ट Ag2O तो कभी भी डाला है मींस हेलोजन हटके OH आएगा। और ड्राई Ag2 होता है ना, अगर ड्राई Ag2 तो वो Ag2O ही होता है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने RX में ड्राई Ag2 डाल दिया, Ag2O डाल दिया ड्राई, तो क्या आएगा? ROR आएगा और 2AgX। ये दोनों डिफरेंस जरूर ढंग से कर लेना। ROR प्लस 2AgX, समझ गए कि नहीं? यस और RX में अगर मैंने मॉइस्ट Ag2 डाल दिया तो क्या होगा? मॉइस्ट Ag2 तो क्या मिलेगा? ROH। ROH। ये भूलना नहीं, दोनों ढंग से नोट कर लेना बिल्कुल। मिथाइल क्लोराइड में मॉइस्ट Ag2 डाला तो मिथेनॉल, और ड्राई Ag2 डाला तो डाइमिथाइल ईथर। ड्राई Ag2 डाला तो डाइमिथाइल ईथर। मैकेनिज्म भी सोचोगे ना तो आसान। मॉइस्ट Ag2 तो समझ आ ही गया होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ड्राई Ag2 का अगर मैकेनिज्म भी सोचोगे तो मैकेनिज्म यहाँ से पता लग जाएगा। देखो मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें क्या मैकेनिज्म है इसका। ड्राई Ag2 में RX है, Ag2O, ये Ag और ये Ag। यहाँ पे पता ही है O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो क्या गया, मेरे को पता है कि Ag का कंपाउंड है तो हेलोजन वो प्रेसिपिटेट तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे AgX का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया, AgX का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ गया और फाइनल आया ROAg। अब ROAg तो ज्यादा स्टेबल है नहीं, तो क्या होगा? अब इसमें दोबारा RX आएगा, X इलेक्ट्रॉन लेके गया, X इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहाँ पे ये AgX फिर बाहर निकलेगा, माइनस AgX का प्रेसिपिटेट, चाहे AgCl हो चाहे AgBr हो या AgI हो। AgCl का प्रेसिपिटेट अलग हो गया या AgX का प्रेसिपिटेट अलग हो गया और ROR। समझ आया आंसर कि नहीं? मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं? मॉइस्ट Ag2 यस और सर। ड्राई Ag2, यस सर इसको अलग से लिख देना। ड्राई Ag2 मतलब ईथर मिलेगा, RX में डाल रहे हैं, RX में तुम ड्राई Ag2 डालो, RX में मॉइस्ट Ag2 डालो, दोनों के केस में आंसर आएगा डिफरेंट। RX में मॉइस्ट Ag2 डाला तो ROH मिलता है, ड्राई Ag2 डाला तो ईथर मिलता है, ड्राई Ag2 डाला तो ईथर मिलेगा। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि अभी मेरा ये मेरे पार्ट का नहीं है, ये मैंने अलग से तुम्हें बता दिया यहाँ पे। जो मॉइस्ट Ag2 डाला था ना उसको से बता दिया मैंने। देखो अब इसमें मॉइस्ट Ag2 डाला तो क्या होगा? मॉइस्ट Ag2 मीन्स लिख देना और AgOH, तो आई हट के OG क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यस सर। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CH2H, CH2 N पे प्लस 3 बार Me और OH, OH माइनस। एक बार नोट कर लो, कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे OH माइनस आ गया, तो OH माइनस हम इसलिए लाए हैं ताकि अब वाटर बाहर निकले। बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा और हॉफमान एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इधर तो बहुत इजी है क्योंकि इस पूरे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं? एक ही, अल्फा और ये बीटा, एक ही है। और कहीं है क्या? यहाँ पे तो सिर्फ एम ही है तीनों, यहाँ तो कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये एंटी एलिमिनेशन ही है, लेकिन यहाँ बीटा एलिमिनेशन भी है। और है क्या? बीटा एलिमिनेशन। ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ पे और ये पार्ट अलग हो गया और आंसर आ गया -H2O माइनस Me3n। ये भी मेजर प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि माइनर है ये। और जो एल्कीन पूछेंगे हमेशा पेपर के अंदर, एल्कीन कौन सा बना है? तो इथीन। क्या समझ आया? हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन प्राइमरी अमीन से ही आया क्वेश्चन। ये तो मैंने जानबूझ के प्राइमरी अमीन से किया है
ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो। अब जो बात बोलूंगा ध्यान सुनना, पहले क्या नोट कर लिया? यस सर। Yes. कोई भी पॉइंट रहने मत देना, जो मैं थ्योरी का पार्ट बोलता हूँ वो भी नोट कर लिया करो ढंग से। देखो इसके अंदर क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो मिथाइल इथाइल अमीन से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इथाइल अमीन से आए, यहीं से आए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन यहां से नहीं आ सकता? क्या क्वेश्चन टर्शरी अमीन से नहीं आ सकता? समझ आ रही बात कि नहीं? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। ये Yes. लिखे होंगे यही वाले लिखे होंगे यही वाले रिएजेंट। मैंने पहले वाले में CH3 एक्सेस में लिखे, ऐसे ही होंगे क्वेश्चन पूरा। बोलेगा फाइनल आंसर क्या है। और अभी मैंने सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे, एक ही, अदरवाइज बीटा हाइड्रोजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मैं एक इजी क्वेश्चन और करा रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसका। इस रिएक्शन को करते समय ध्यान रखना, हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर होता है। यानी सबसे पहले तुम्हें देखना है कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है। अच्छा, पहले तुम्हें देखना है एक्टिव हाइड्रोजन, ध्यान रखना चीज का। पहले तुम्हें एक्टिव हाइड्रोजन देखना है, और एक्टिव हाइड्रोजन देखना है मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन देखना है। प्राइमरी हाइड्रोजन, या फिर मान लो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो सेकेंडरी भी हो सकता है, तो वो सेकेंडरी भी। मान लो दो प्राइमरी हाइड्रोजन, उस केस में तुम्हें देखना है स्टेबल एल्कीन कौन सा है। तब देखना तुम्हें स्टेबल एल्कीन कौन सा है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? दो प्राइमरी हाइड्रोजन है तो तुम स्टेबल एल्कीन बनाओगे। पहले क्या देखोगे हमेशा? पहले क्या देखोगे? एक्टिव Hoffman. हाइड्रोजन। हाँ, पहले देखना एक्टिव हाइड्रोजन। याद रखना लाइन में जो बता रहा हूँ इसके मैकेनिक्स के लिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे तुमसे, फिर आंसर गलत निकलेंगे इसके। पहले देखना एक्टिव हाइड्रोजन, यानी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। और अगर मान लो दो जगह सेम हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है दोनों बार, तब तुम देखोगे स्टेबल एल्कीन। तब तुम क्या देखोगे? स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तब देखना इस चीज को। तो इसमें गलती मत करना, पहले चेक करोगे प्राइमरी हाइड्रोजन एंड देन चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कोई डाउट किसी को? No, sir. तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और दूसरा, ये मैकेनिज्म, ये मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ E2। ये बता सकते हो कौन सा मैकेनिज्म है? इसमें तुम हाइड्रोजन देख रहे हो ना पहले, और पूरा कार्बन आयन नहीं बन रहा है, तो इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? E2C। ए, H+ हट रहा है कार्बन। ना, गर्व। अच्छा हाँ, ठीक है। नहीं समझाया चल आ गया। है ना? E2A मैकेनिज्म है ये, E2A ध्यान रखना। मैं तुम्हें दोबारा दोबारा एक लाइन बोल रहा हूँ, कहीं भी तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में आएगा मैकेनिज्म का नाम क्या है। अगर मान लो E2A नहीं दिया हुआ है तो तुम E1CB मार्क करना, अदरवाइज E1CB गलत आंसर है, क्योंकि E1C में पूरा कार्बन आयन बनता है और बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है और प्रॉपर कार्बन आयन बनता है उसमें। लिविंग ग्रुप पुअर होता है। लिविंग ग्रुप हालांकि ये पुअर है, यहाँ पे मैंने बता रखा है ना तुम्हें, दिस लिविंग ग्रुप इज पुअर, लेकिन इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है बीटा वाला। अगर बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होता, H+ हटने के बाद रेजोनेंस हो रही है, तो उस केस में मैकेनिज्म का नाम होता है E1CB। अभी E1CB नहीं है ये E2A मैकेनिज्म है, E2A। क्या क्लियर हो गई मेरी सारी बातें जो मैंने बोली? तब मैं क्वेश्चन देखता हूँ उसके बाद। यस Yes. सर। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है? प्राइमरी से भी आता है, सेकेंडरी से भी आता है, टर्शियरी से भी आता है। ये क्लियर है? Yes, sir. चलो अब नोट करेंगे इसमें, ढंग से नोट करके दो दो बार मैकेनिज्म जरूर लिख लेना। तुम्हें लग रहा होगा अभी तो बहुत डिटेल में चल रहे हैं हम, एलिमिनेशन एक्शन बाकी बच्चों ने कहीं और भी पढ़ा होगा, कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें काम की है। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन तुम खुद सोच सकते हो मैं कितना टाइम से करा रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन ही चल रहा है टॉपिक, लेकिन सारी चीजें काम की है। कोई भी आउट ऑफ कोर्स नहीं है, सब क्वेश्चन तुम चेक करोगे 44 ईयर्स IIT के क्वेश्चन, या अच्छी बुक्स करोगे ऑब्जेक्टिव में, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन लगभग 80 to 90% मैंने एप्लीकेशन कराई हुई। नए क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आया है, क्या किसी को भी तुम में से याद है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मैंने पीछे कहाँ यूज किया था? मैंने कहा था इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा और तुम कर नहीं पाओगे तब क्वेश्चन। ये किसकी तरह यूज होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? क्या किसी को याद है ये वर्ड? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज यूज्ड एज, मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कराया है ये। सॉल्वेंट के मिक्सचर लेते हैं जब, एक पोलर एक नॉन पोलर, या पोलर और दूसरा पोलर इम्पोर्टेंट, डिफरेंशिएटिंग
हाँ क्या था? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट करके कुछ था सर। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और सोच, तेरे को कुछ कुछ याद आ गया। सर मैंने इसको सर यूज याद किया तो था एज, याद था। हाँ ये मेरे को तो हेमांग ध्यान भी आ सर रहा है, फिर नाम तो तूने अगले सर दिन फिर शायद नाम इसको बोलिए। एक्सप्लेन भी किया था। हाँ सर मैंने पूछा भी था आपसे ये सर। हाँ हाँ हाँ, तूने कहा था लास्ट में सर वो छूट गया पूरे था तेरा, मैंने कंपाउंड को लास्ट में पूरे करा था तो। सॉल्वेंट में ले जाने के लिए यूज होता है। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम क्या था, नाम क्या था उसका? एज फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, याद आ गया कि नहीं? याद आ गया कि नहीं? यस 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 सर। सर। एन पे प्लस तो पोलर में सॉल्युबल, हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर में सॉल्युबल, तो यानी ये रिएक्टेंट्स को ट्रांसफर कर सकता है एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में। याद आ गया कि नहीं? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, फेज को ट्रांसफर कर सकता है, समझ आ गया कि नहीं? यस एक बार पोलर फेज में, एक बार नॉन पोलर फेज में, दोनों जगह सॉल्युबल है ना ये। तो ऑब्जेक्टिव में मान लो क्वेश्चन ही आ गया ऐसे, तुम कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे, तुम अभी स्कूल में पढ़ रहे हो या कहीं पे भी कोचिंग में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तुम्हें देखना ये वाला वर्ड आएगा नहीं, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो फंस सकते हो, नीट में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। चलो नोट करना भी। अब जो इसकी एप्लीकेशन है, सही ना, एप्लीकेशन में पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत सिंपल सा, जैसे ये दिया एन पे प्लस सपोज, और एक लिया मैंने मिथाइल, एक लिया इथाइल, एक लिया प्रोपाइल, एक लिया आइसोब्यूटाइल, और बोला मैंने इसके अंदर, मैंने इसको गर्म किया है। आई वो OH है, OH है इसके अंदर, ओ चांस है इसके पास। अगर ओ चांस नहीं होते, मान लो आई माइनस होता, अगर आई माइनस होता ना, तब मैं क्या लिखता पहले, तब मैं क्या लिखता पहले, मॉइस्ट Ag2O। याद आया कुछ कि नहीं? यस सर। मॉइस्ट Ag2O लिखता ताकि आई का क्या बन सके, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, ताकि उसमें से पानी बाहर निकल सके। फिर मैं इसको गर्म करता, फिर मैं इसको गर्म करता, तब तुमसे पूछता फाइनल आंसर, तब तुम ऐसे मान के कर लो। एक ये क्वेश्चन करो इजी वाला, एक ये क्वेश्चन करो इजी वाला, दूसरा क्वेश्चन, ताकि एक बार सोचने का तरीका आ जाए तुम्हें कि इसमें, इसमें मैक्सिमम केसेस में लोग गलत कर देते हैं, और मैंने तुम्हें डायरेक्टली उसी से करवाया है। तो इसमें दिया मैंने नेक्स्ट तुम्हें, एक लिया इथाइल, एक लिया मिथाइल, और एक लिया मैंने सपोज आइसोप्रोपाइल, और इसमें भी मैंने आई माइनस रखा, डाला इसके अंदर मॉइस्ट Ag2O। ये नीट में IIT मेंस में काफी बार आया है इसके क्वेश्चन, मॉइस्ट Ag2O और सेकंड गर्म किया, दोनों के आंसर बताना।
हाँ गर्व कर लिए दोनों क्वेश्चन? यस सर। किस किसने कर लिया है? गर्व, और सर मैं आन्या, दूसरा वाला मयंक। करूँगा। सर मैं दूसरा वाला कर रहा कौन हूँ। सा? अच्छा सर मैं जल्दी कर दूसरा ले वाला भाई। पहले कर दूँ। हाँ जल्दी से कर ले, बस मैं आंसर बोल रहा हूँ। अनुराग का आंसर है इथीन इन बोथ केस। तो मैं बोलूँ आंसर गर्व? गर्व एक मिनट रुक जा बस। हाँ गर्व बोल। सर पहले में एथीन, दूसरे में प्रोपीन। पहले में इथीन, दूसरे में प्रोपीन। पहले में इथीन आंसर है, दूसरे में प्रोपीन। और किसी का? सर मेरे मेरा से पहले का प्रोटीन है। आप ध्यान देंगे। आप तू बोल हिमांक, तेरा क्या आंसर है? सर मेरा पहले का प्रोटीन है। सर दूसरे का भी। पहले का प्रोपीन है, सर दूसरे का भी। दूसरे का प्रोपीन, दोनों का प्रोपीन है तेरा। चलो हाँ अनुराग यस का सर। दोनों का इथीन है, गर्भ सिंगल का एक का इथीन एक का प्रोपीन है। और कोई? मेरा भी पहले का दिन दूसरे का प्रोफिट। चलो आप ध्यान देंगे। इसका कंसेप्ट जिसने मैंने लाइन बोली थी, जिसने वो कंसेप्ट पकड़ लिया है उसका सही होगा। देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं, हटा दो उसको। अल्फा बीटा, इसका हाइड्रोजन प्राइमरी। और किसी को बोलना है आंसर? चलो दूसरे का, इसका अल्फा बीटा, इसका हाइड्रोजन सेकेंडरी। अल्फा बीटा, इसका हाइड्रोजन टर्शरी। तो अब बताओ कौन सा आएगा आंसर? प्राइमरी वाला आएगा कि नहीं? प्राइमरी वाला आएगा कि नहीं? आंसर इथीन आएगा कि नहीं? यस सर। मकान ने देखें बिल्कुल सही है, जिसने इथीन आंसर डाला। ये एच था, ये इलेक्ट्रॉन दे गया और यहां से ये अलग हो गया। आंसर आया इथीन और साथ में एमी एन प्रोपाइल आइसोब्यूटाइल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको कि नहीं ये? यस सर। और दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आप देखो, ये अल्फा, ये बीटा प्राइमरी, ये अल्फा, ये बीटा प्राइमरी, ये अल्फा, ये बीटा सेकेंडरी। अब बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी है, तो आंसर क्या बोलोगे? सर प्रोटीन। प्रोपीन, वो उसमें हाइपर कंजुगेशन 3। हाँ अब ध्यान रखना, यही चीज बताने वाली है। यही आंसर गलत बोलते हैं। हर कोई आंसर इथीन बोलता है, इसका आंसर इसका आएगा प्रोपीन। दोनों का प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी है, लेकिन इस केस में क्या है, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होंगे इसलिए स्टेबल है। अनुराग क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना इस चीज का। ये क्वेश्चन देखो आता बहुत कम है,
लेकिन आएगा तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसका आंसर प्रोपीन है। किसी से भी पूछेंगे तो आंसर इथीन देता है हर कोई। बुक्स में भी कई जगह गलत लिखा हुआ है, ये आंसर प्रोपीन आएगा, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो प्रोपीन आंसर है। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। जैसे मैंने अगर अगला क्वेश्चन दिया एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, मैं डिफरेंट तरीके से फ्रेम करूंगा जिसमें साइक्लिक रिंग तुम खुद बनाओगे, लेकिन एक बार पहले ये आना चाहिए जरूर। I माइनस फर्स्ट मॉइस्ट Ag2O, सेकंड हीट। एक चलो एक तो डायरेक्ट कर दो तुम क्वेश्चन, ताकि ना दिमाग में रहे एक बार। CH3 होल थ्राइस N प्लस Me I माइनस मैकेनिज्म भी बताना, इसका मैकेनिज्म क्या हो, इसके मैकेनिज्म का नाम भी बताना। गर्भ निकाल लिए दोनों? यस सर। हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर वो पीएच CH डबल बॉन्ड CH2 और E1C भी हो जाएगा। स्टाइरीन आंसर आएगा, और साथ में Me N इथाइल, और ये। और किसी को आंसर चेंज करना है कि यही आंसर? और किसी को आंसर चेंज करना है कि यही आंसर है? गर्भ तेरा बिल्कुल सही आंसर। सबसे अच्छी बात है कि तू ये सोच के बता, गर्भ तूने E1CP क्यों बोला? सर वो H+ हटने के बाद रेजोनेंस हो रही थी ना। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कार्बन आयन इसलिए पूरा बनेगा, नहीं ना, कार्बन आयन इस पे पूरा बनेगा। अल्फा बीटा, बीटा पे H जो है सेकेंडरी है, लेकिन जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वो रेजोनेंस सिविलाइज है बेंजीन के साथ, तो वो रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और ये इधर अलग हो जाएगा। इस वजह से मैकेनिज्म का नाम E1CP है। अभी समझ आ गया कि नहीं है? लीविंग ग्रुप भी पुअर, हाइड्रोजन भी एसिडिक, यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक्टिव है, ठीक ठाक एक्टिव है, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म का नाम E2A नहीं होगा, E1CP हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? और ये वाला एक्सेप्शनली क्या आंसर आएगा इसका गर्भ? सर ये बन वो गया मॉइस्ट Ag2। CH3 CH2 N CH3 होल ट्वाइस। इसमें बस इसमें ना ये Me ही इलेक्ट्रॉन दे जाता है,
तो CH3OH बन जाएगा, H2O की जगह CH3OH आएगा और CH3OH प्रेजेंट। सही है। यस सर। सर मैंने थोड़ा और अलग तरीके से मैकेनिज्म लिखा था, थोड़ा नहीं अजीब नहीं, सा वो आंसर सिंपल आया ही था उससे। आंसर इसका। आंसर इसका सिंपल ही था, कोई ऐसा टफ वाला आंसर नहीं था। लेकिन बस ये CH3 हटता नहीं है ना, ये मैंने बोला H+ लाइटर होता है वो हटता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में ज्यादा गर्म करेंगे तो हट सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। किसी और का सही हुआ था ये पहले वाला आंसर, E1CB वाला? चलो फिर एक, चलो अब तो वैसे किसका सही हुआ है? नंदिनी का और अनुराग का सही है। कल ध्यान रखना, कल मैं टॉपिक लू जो लूंगा तुम्हारा रेडॉक्स टाइट्रेशन दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी कह रहा हूँ मैं, असाइनमेंट जो है सबको लेके आनी जरूर। बेसिक्स दे करके मोल कंसेप्ट का तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मिलिक्वेंट्स के बारे में स्पेशली। और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसके कल, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देने के बाद। आज की रेडॉक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, जरूर चेक कर लेना एक बार। आज की रेडॉक्स की क्लास में इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट थोड़ा सा लिया था, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए, उसके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर। सही ना? तो अभी मैंने जो कराया ना इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ना इसके अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं तुम्हें दोबारा दोबारा एक लाइन बोल रहा हूँ, मेरी क्लास जब होती है ना उससे पहले तुमने अगर दो दो बार प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। देखो अभी क्लास में आंसर जो है मेनली जो है गर्व सिंगल और हिमांग, दो बच्चे हैं 11th वाले जो आंसर करते हैं। तो तुम लोग मैकेनिक्स का प्रैक्टिस जरूर करके रखा करो, ताकि यहाँ पे आंसर दोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम फिर बुक्स कर पाओगे अच्छी वाली। जब तुम्हें टाइम मिलता है 44 ईयर्स IIT, अब तुम कर सकते हो, ध्यान रखना, अब तुम कर सकते हो बुक्स ही वाली। मैकेनिज्म रट दो, कन्वर्जन कर लो ढंग से, पीछे का काम जो भी है उन्होंने वो कर लो, स्टार मार्क करो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और तुम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो बोर्निक। 11th वाले बच्चे भी कर लेंगे तो फायदा मिलेगा नेक्स्ट ईयर। सही ना? क्योंकि देखो पेपर अब तो तुम्हें पता ही है सबको कि जनवरी में एंड में पेपर होने हैं अब मेंस के, फिर अप्रैल में होगा, और मई में, मई 28 ही मान के चलना, फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता पेपर हमारा इसका, क्या नाम है, नीट का, 7th को नीट का होगा। तो लास्ट वीक में होता है, यानी 28 तारीख को, 28 तारीख को हो जाएगा तुम्हारा IIT एडवांस का एग्जाम। मतलब बिल्कुल राइट टाइम चलेगा इस बार सब कुछ। अभी भी मतलब हालांकि चांसेस हैं 1%, क्या पता डिले हो जाए, लेकिन अब तुम मान के चलना कि यही है डेट्स रहेंगी सारी। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना ढंग से बिल्कुल लगे रहो, बिल्कुल क्रूशियल टाइम है, 1% भी अपना कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है इस समय। और कल रेडॉक्स टाइट्रेशन की क्लास होगी और फुल सिलेबस टेस्ट। अब मैं ट्राई करूंगा थोड़े हफ्ते में 2 दिन हो जाए तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो उससे फायदा मिलेगा। तो बोर्ड की तैयारी साइमल्टेनियसली करते रहना, बोर्ड का छोड़ना नहीं, बोर्ड का भी करना है, वो भी काफी काम का है क्योंकि उससे चैप्टर्स याद हो जाते हैं सारे। कल रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा, फिर मैं ऑर्गेनिक भी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, और टेस्ट के लिए प्रिपेयर है ना, टेस्ट मैंने केमिकल आयनिक का बोला हुआ 11th चालू। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, मैं नेक्स्ट टाइम इसके अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कर लेना जरूर मैकेनिक्स। अनुराग कुछ पूछना तो नहीं है तेरे को? किसी ने डाउट तो नहीं भेजा होगा इस नहीं बार? सर। किसका डाउट था? नहीं वो तो सर। एक बच्चे का डाउट था। चलो सही है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।